नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाए और सभी जो अपने लाइव क्लास है उसका जो सेशन है उसको शेयर कर दें और जुड़े आज अपने इस जो प्लेटफॉर्म है इस पर हम राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के लोक नृत्य में तीसरा एपिसोड आज है जिसकी बात करने वाला हूं मैं आप सभी के साथ। तो आप चिंता नहीं करें, अपनी तैयारी लगातार जारी रखें मित्रों, ताकि कोई भी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उसमें हम अपना जो मंजिल है वो प्राप्त कर सके। तो उसी मंजिल को पाने के लिए हम लगातार जुड़े हुए हैं आप सभी के साथ। तो एक बार जो क्लास का लाइव सेशन है इसको जरूर शेयर कर देना मित्रों। तो करते हैं शुरुआत सभी साथियों आज आपका इस एपिसोड का। स्वागत है सभी मित्रों का। गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते, राम राम, जय माता दी। वेलकम कप्तान, आदित्य, अंकेश, दिलकुश, अक्षु, सपना, भारती। बहुत अच्छी बात है, सभी मित्र जुड़ जाए। नमस्ते नीरज, सपना। ठीक साथियों, करते हैं शुरुआत आज के अपने पहले प्रश्न की। देखिएगा आपके सामने आज के एपिसोड का पहला प्रश्न आपके सामने है। एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम है जोशिता शर्मा। प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की प्रसिद्ध कलाकार जोशिता शर्मा का संबंध राजस्थान के किस नृत्य से है। ऑप्शन आपके सामने है मित्रों। एक आपका ऑप्शन है चरी, एक ऑप्शन है तेरा ताली, एक आपका ऑप्शन दिया गया भवाई, एक आपका ऑप्शन है कच्ची घोड़ी। एक बार कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा जरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोनी, नमस्ते बेटा। सबसे पहले आंसर आया है पूजा धाकड़ का, सी बता रही है। नीरज भी बी बताया नीरज ने। देखते हैं अभी क्या आता है। एक बार कमेंट कर दे आप सभी, आपके उत्तर जो भी हैं। सतीश भाई गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अभी तक लगभग जो 3-4 मित्रों ने आंसर दिया है। आप उत्तर कमेंट तो करें, जो भी होगा वो देखा जाएगा फिर बाद में कि आपका गलत होता है या सही होता है। इस बात की चिंता नहीं करें। देखिए साथियों, आपने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है आप में से अधिकतर जो साथियों ने दिया उसका आंसर सही था, पर क्या कि कोई साथी ऐसा है जो अपने कंफ्यूज हो गया। देखिए मित्रों, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसका नाम जोशिता शर्मा है। इस जोशिता शर्मा की मैं बात करूं तो इसका संबंध राजस्थान के एक नृत्य से है जिसका नाम क्या है आपके भवाई। सारे नृत्यों को मैं बता चुका हूं। ये चरी देख लिया, तेरा ताली, कच्ची घोड़ी सब देखे अपन ने। भवाई के बारे में भी बता चुका। अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। आपके सामने एक प्रश्न है, वागड़ में होलिका दहन के दूसरे दिन खेले जाने वाले एक खेल है। बताइए ना कि एक बार, वागड़ में जो होलिका दहन होता है उसके दूसरे दिन खेले जाने वाला एक खेल है, उसका नाम बताइए। इसमें से गिंदड़ है, गुड़ला है, राड रमन है, या इसका एक ऑप्शन है कुश्ती। कमेंट करके बताओ एक बार, देखिए क्या आएगा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपना, आदित्य, सोनी, अक्षु सी उत्तर बता रहे हैं। देखते हैं सभी साथी एक बार अपने लाइव सेशन को जरूर लाइक कर दे मित्रों और शेयर भी करते रहे बीच बीच में, ताकि और भी जो साथी है वो जुड़ जाए अपने अधिक से अधिक। देखिए मित्रों, प्रश्न पूछा है वागड़ में होलिका दहन, इसको पकड़ो यहां से। होलिका दहन की बात कर रहा, यानी अपने होली वाला जो त्योहार है उसकी बात कर रहा। मैं आपको काफी बार बता चुका कि आपके होली का जो पर्व है ये फाल्गुन महीने में मनाया जाता और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उस दिन होलिका दहन किया जाता है मित्रों। होलिका दहन जो होता है उसी होलिका दहन के दूसरे दिन क्या होता है कि जो अपना वागड़ क्षेत्र है, ये भी मैंने आपके सामने बात की थी कि राजस्थान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता, वागड़ क्षेत्र। 3 जिले आते इसमें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आपका क्या आता, प्रतापगढ़। उस वागड़ क्षेत्र में जो होलिका दहन है उसके दूसरे दिन खेले जाने वाला एक खेल का नाम है। तो आप सभी साथियों का जो इसका उत्तर आया था, सभी साथियों ने लगभग इसका सही आंसर दिया था। ऐसे खेल का नाम क्या है मित्रों, राड रमन। कुछ नहीं है मित्रों, इसमें क्या होता है कि जो होली है उस होली के दूसरे दिन आप सभी को पता है कि अपने एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, दुलंडी। क्या नाम है मित्रों, दुलंडी। अब दुलंडी के दिन क्या होता है मित्रों कि अपने जो वागड़ क्षेत्र होता है उस वागड़ क्षेत्र में जो अपने महिला होती है, वो महिला और पुरुष होते हैं ना, वो अपने दुलंडी के दिन क्या करते हैं कि एक दूसरे जो पुरुष होते हैं उनको कलर लगाते हैं। तो जब वो कलर लगाते हैं मित्रों, तो जब क्या करते हो कि वृत्ताकार पथ में भाग रहे हैं या फिर किसी रास्ते में दौड़ रहे हैं, इस तरीके से कोई खेल के रूप में एक नृत्य को प्रेजेंट करते हैं मित्रों। उस नृत्य का नाम क्या है आपके, राड रमन। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इसका आंसर था ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा विवाह पर किया जाने वाला नृत्य। बताइए एक बार, देखें, आदिवासियों द्वारा विवाह पर किया जाने वाला नृत्य है क्या, कत्थक है, पाली नोच है, क्या गेर है, वालर है। आप आराम से बता सकते हो इस प्रश्न को, क्योंकि मैंने पिछले जो आपको प्रश्न करवाए हैं उन पिछले प्रश्नों में आपके सामने मैंने बताया था कि क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं।
कप्तान सिंह हेलो भाई, सी बता रहा है, सोनी इसमें सी बता रही है। अच्छा देखते हैं, दिलकुश दाकड़ इसमें बी बता रहा है। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखें आप एक बार, प्रश्न पूछा गया आदिवासियों द्वारा विवाह पर किया जाने वाला नृत्य है। आप देखें कि ये तो आपकी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध किसी विवाह से है ही नहीं। तो जब आपका शास्त्रीय नृत्य तो कथक तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका एक ऑप्शन दिया गया पालीनोच। इसकी मैं बात करूं मित्रों तो पालीनोच ऐसा नृत्य है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा जिले में किया जाता। और मैं बांसवाड़ा की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा अपने भील जनजाति निवास करती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये आदिवासियों का एरिया माना जाता है। क्या माना जाता है मित्रों? आदिवासियों का क्षेत्र माना जाता। अब आदिवासियों का जो क्षेत्र माना जाता है, इसमें क्या होता है कि जब विवाह होता है ना, उस विवाह पर जो किया जाने वाला एक नृत्य उसका नाम क्या है? पालीनोच। तो इसका जो प्रश्न पूछा था इसका सही उत्तर क्या होना था? बी होना था, पालीनोच। गेर आपको पता है कि भील जनजाति का एक नृत्य, लेकिन ये होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है या फिर होली से होता है, जब में लगातार 15 दिनों तक किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता था। वालर आप सभी जानते हो गरासिया जनजाति का है, जब में या तो विवाह पर होता है या गणगौर पर होता है। इस तरीके से हमने देखा था। तो इस तरीके से इसके ये जो 3 ऑप्शन थे कट हो गए थे और इसका एक ऑप्शन बचा था जिसका आंसर क्या था अपने प्रश्न का? वो था पालीनोच। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम लिखा मित्रों, प्रेरणा श्री माली। पूछ रहा है कि इसका संबंध राजस्थान के किस नृत्य से? बताइए एक बार कमेंट करके। घूमर, हाथी मना, कथक, गुड़ला, सभी मित्र बता दोगे इस प्रश्न का उत्तर? मुझे पता है आप में से अगर कोई साथी अगर नया जुड़ा है तो हमारे दिव्य दृष्टि क्लास 8 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। कप्तान सिंह कह रहा है ये नृत्य मेवाड़, बाड़मेर, बालोतरा में होली के अवसर पर। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, गेर नृत्य के बारे में बता रहा। अच्छा, नीरज इसमें कथक बता रहा है। सतीश, दिलकुश, आदित्य सी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी मित्रों का सही उत्तर है। प्रेरणा श्री माली जो है इसका संबंध राजस्थान के किस नृत्य से है? कथक। मैंने आपको बताया था कथक राजस्थान का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इसका सबसे प्राचीनतम संगीत घराना जिसका नाम था जयपुर। 2 और थे, एक का नाम था लखनऊ और एक का नाम क्या था? बनारस। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों, बात करते हैं आपके सामने अगले प्रश्न की। 55 नंबर प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसका नाम है राज की सपेरा। क्या नाम मित्रों? राज की सपेरा। अब प्रश्न पूछा कि राज की जो सपेरा है, इस राज की सपेरा जो है इसका संबंध किस नृत्य से है? क्या ये गेर नृत्य की फेमस डांसर है? क्या कालबेलिया की है या बवाई की है या फिर ये तेरा ताली की है? बताइए एक बार कमेंट करके देखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माही सर, धन्यवाद है आपका। नीरज भाई का बी आया इसमें, सतीश बी आंसर दे रहा है, माही सर भी इसका बी ऑप्शन दे रहे हैं। नीरज, भारती, पूजा धाकड़, अक्षु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सभी मित्रों का इसमें जो उत्तर दिया गया वो कालबेलिया दिया गया और आप सभी का सही उत्तर है कि राज की जो सपेरा। यहां से आप पकड़ सकते हो इस प्रश्न को। मैंने आपको बताया था कि कालबेलिया जो जाति है अपने सांप पकड़ने का कार्य करती है, इसलिए कालबेलिया जाति के नृत्य को क्या कहते हैं? स्नेक चार्मर नृत्य भी कहते हैं। अब सांप पकड़ने का काम करती है तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? सपेरा। इसलिए एक महिला का नाम रह गया राज की जाति, उसकी कालबेलिया, नाम क्या बना दिया? राज की सपेरा। तो राज की सपेरा का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? आपके कालबेलिया। सही उत्तर है आप सभी का। देखते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न से पहले आप सभी मित्रों के लिए खुशखबरी है मित्रों कि हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेस द्वारा 7 दिन का एक स्पेशल ऑफर लाया गया, जो आप 4 तारीख से लेकर 10 मई 2024 के बीच में सभी कोर्सेज और सभी जो टेस्ट सीरीज है उसमें अगर आप खरीदोगे, आप उसको परचेज करोगे तो उस पर विशेष छूट दी जा रही है। अब ये विशेष छूट किस प्रकार से रहने वाली, ये भी अभी चर्चा करेंगे इसकी भी आगे। आप उससे पहले एक प्रश्न देखिए। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? इसमें से ऐसी चीज बताइए आप जो डांस नहीं है। बताओ एक बार कमेंट करके देखें। सोनू, हाँ भाई बताइए क्या है? कमेंट करके फटाफट एक बार बताइए देखें। भारती राठौर इसका आंसर बी बता रही है। अच्छा, डी बताया। यूपीएससी लवर का भी आया इसमें डी। कप्तान सिंह ए बता रहा, नीरज डी बता रहा है, बहुत अच्छी बात। आदित्य ने भी इसका आंसर डी बताया है। अक्षु भी डी बता रहा, नीरज का डी। सतीश सोनी डी बता रहा है। सोनू मांझी डी बता रहा। वाह भाई सोनू मांझी। चलते हैं मित्रों, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा। ऐसा नृत्य बताओ, सॉरी इसमें से ऐसी चीज छांटने आपको जो आपका लोक नृत्य। देखो आप, पेजन बता चुका मैं। पेजन ऐसा नृत्य जो आपके राजस्थान में वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। मैंने आपको कहा था कि पेजन नृत्य वागड़ क्षेत्र में जो होता है वो पुरुष करते हैं,
पर पुरुष इसमें एक चीज रोचक करते हैं कि वो महिलाओं की वेशभूषा पहनते हैं। तो पुरुष करते हैं महिला की वेशभूषा के साथ, ऐसे नृत्य का नाम क्या था? पेजर। फिर मैंने आपको गिंदड़ पढ़ाया मित्रों, तो गिंदड़ में आपको बताया शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, होली पर किया जाता है। कबूतरी नृत्य, ये ध्यान रखिएगा, कबूतरी नृत्य अपने राजस्थान में चूरू जिले का प्रसिद्ध है, और चूरू जिले का प्रसिद्ध है। इसी के साथ एक प्रश्न और पूछा जाता, ये कबूतरी जो नृत्य अपने राजस्थान में चूरू जिले में, ये अपने पेशेवर जो महिलाएं ना, उन पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता। मित्रों पेशेवर महिलाएं का मतलब क्या होता है? ऐसी महिलाएं जिनका व्यवसाय होता है, अपने जो भी शादी पार्टी होती है उन शादी पार्टी में जाकर अपना पैसे के उद्देश्य से उस शादी पार्टी में जाकर पैसे कमाना, और ऐसी जो महिलाएं होती है उनको क्या कहा जाता है? पेशेवर महिलाएं। उन्हीं पेशेवर महिलाओं द्वारा चूरू में एक डांस किया जाता है जिसका नाम क्या है? कबूतरी। इसका जो ऑप्शन सही होना था मित्रों, वो ऑप्शन क्या था जो आप सभी लगभग मित्रों ने दिया? हिंडो। आप सभी को पता हो तो मित्रों अपने हिंडो राजस्थान में एक लोकगीत है। क्या है मित्रों? ये एक लोकगीत। अब हिंडो आपका एक लोकगीत है, तो हिंडो का मतलब क्या होता है? हिंडो का शाब्दिक अर्थ होता है अपने झूला। अब आपको पता झूला जो है अपने श्रावण महीने में ज्यादा झूला जाता। अब श्रावण महीने में जब झूला झूलते समय जो महिलाएं रहती है वो जो गीत गाती है ना, उसका नाम क्या है? आपके हिंडो गीत। तो याद रखिएगा हिंडो अपने राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, जबकि ये क्या है? आपका लोकगीत। चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं 57 नंबर प्रश्न पूछा है, लक्ष्मण दास और मोहिनी बाई का संबंध किस नृत्य से? बताइए एक बार कमेंट करके। ये भी बता चुका मैं। हाँ नीरज, श्रावण महीने में गाया जाता, सही है। कोई बात नहीं अक्षु, देखो गलत हो सकता है, यहाँ गलती करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां एग्जाम में नहीं करना है। वहां एग्जाम में जितने भी प्रश्न अपन को धनाधन करना है, ताकि अपना कोई प्रश्न अपनी गलती से गलत नहीं हो एग्जाम में। यही आपका सबसे बड़ा फायदा होगा। बताओ एक बार कमेंट करके देखें क्या है इसका। लक्ष्मण दास मोहिनी बाई का संबंध 13 ताली नृत्य से। वर्तमान काल का लक्ष्मण दास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सतीश का ए। लगभग सभी मित्रों ने इसका जो उत्तर दिया है वो सभी मित्रों का सही आंसर है। लक्ष्मण दास कामड़ और मोहिनी बाई का संबंध किससे है? 13 ताली। चरी की मैं बता चुका मित्रों आपको, एक आप याद रखना, फल्गु बाई। सबसे ज्यादा प्रश्न चरी में अगर पूछा रहेगा तो किस महिला के नाम से पूछा रहेगा? फल्गु बाई। तो फल्गु बाई का संबंध किस नृत्य से? अपने चरी। इसी के साथ में एक और बात बता दूं आपको कि चरी में एक और प्रसिद्ध कलाकार है जिस महिला का नाम है आपके सुनीता रावत, और एक और है जिसका नाम है अपने श्री मोहन गौड़। ये तीनों अपने कलाकार पूछा जाए और इन तीनों का संबंध पूछा जाए तो आप कौन से नृत्य का नाम बताना? चरी। उसी के साथ गुड़ला, जो इसका कोई फेमस कलाकार नहीं है, बवाई के खूब सारे जो मैं आपको पिछले प्रश्नों में बता चुका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 ताली। अब आपको सब पता है कि रामदेव जी के मेले में होता है, कामड़ या नायक जाति की महिलाएं करती है, शरीर पर 13 मंजीरें बांध कर किया जाता है, इसलिए नाम क्या है? 13 ताली। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि राजस्थान में मात्र नृत्य किया जाता है। एक बार इसको अच्छे से पढ़े और इसका आंसर कमेंट करें। बताओ एक बार देखें। अशोक गुड इवनिंग भाई, एक बार शेयर वेयर कर दो मित्रों सब, ताकि अभी तक 16 साथी जुड़े हैं। साथियों एक बात बता दूं मैं आपको कि अपनी जो क्लास है रोजाना सोमवार से लेकर शनिवार को ये 7:15 बजे होती है। तो आप इस क्लास का लिंक आए या नहीं आए तब भी आप जरूर जुड़ जाए, ताकि आपको ये पता होना चाहिए सर आपकी इस क्लास की कोई बुक मिल जाएगी क्या? हाँ अशोक भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये किताब मिल जाएगी बहुत जल्द। ये किताब अपडेट होने वाली है मित्र, और अभी लगभग मैं कह सकता हूँ 10 या 15 दिनों में आपके पास ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें बस अभी। चलो देखते हैं मित्रों, इसमें जो लगभग अभी तक उत्तर दे रहे थे वो एक बार देखें। प्रश्न पूछा है मात्र नृत्य। थोड़ा सा आप ध्यान देना, मात्र नृत्य का मतलब क्या था कि राजस्थान में जो लोक देवी है उनकी आराधना में डांस किया जाता मात्र नृत्य। अब लोक देवियां कौन कौन है? एक तो अपने करणी माता के बोप है और एक जीर्ण माता के बोप है। ये करणी माता और जो जीर्ण माता के बोपों की अगर मैं बात करूं मित्रों, बोपों का मतलब अगर असली में देखा जाए तो इसका मतलब होता है पुजारी। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में ये दोनों लोक देवियां ऐसी है, करणी माता और जीर्ण माता, जिनके जो पुजारी होते हैं वो अपने जब इनके मंदिर में पूजा करते हैं ना, तब वो दूल्हे की वेशभूषा में होते हैं। किस वेशभूषा में होते हैं? दूल्हे की। यानी दूल्हा बनकर वो अपने करणी माता और जीर्ण माता के मंदिर में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। करणी माता के मंदिर की बात करें मित्रों, तो करणी माता का मंदिर तो अपने राजस्थान में कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। इन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता। बाकी सब बातें करूंगा
आपके जब आपका लोक देवी वाला चैप्टर आएगा। जीण माता की बात करूं मित्रों में, तो जीण माता का मंदिर अपने राजस्थान में काजल शिखर में है। और ये काजल शिखर यानी ये जो पर्वत है अपने राजस्थान के सीकर जिले में गांव पड़ता है मित्रों। उस गांव का नाम है रेवासा ग्राम। इस रेवासा ग्राम सीकर में अपने जीण माता का क्या बना हुआ, मंदिर बना हुआ। जीण माता को राजस्थान में मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। सब चीजें अपन देखेंगे। ये जो अपने करणी माता और जो जीण माता है, इन दोनों के जो बोपे होते हैं पुजारी, वो दूल्हे की वेशभूषा में पूजा करते हैं। और इन दोनों की पुजारी या बोपों द्वारा जो अपने एक नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है, मात नृत्य। तो याद रखना मात नृत्य किसकी आराधना में होता, एक तो करणी माता और एक कौन सी माता जी है, जीण माता, ये याद रखना। एक और बात कर लेते हैं मित्रों, इसमें एक नाम आया हिंगलाज माता। अगर मैं हिंगलाज माता की बात करूं मित्रों, तो अपने पूरे विश्व में इसका सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन अगर मैं राजस्थान के नजरिए से इसकी बात करूं तो हिंगलाज माता का मंदिर पूछा जाए तो अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक स्थान है मित्रों, जिसका नाम है आपके लोधरवा। क्या नाम है, लोधरवा। तो राजस्थान में हिंगलाज माता का मंदिर पूछे तो आप क्या बताओगे, लोधरवा, जैसलमेर। और अगर इसका मुख्य मंदिर की बात करें, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो वो मंदिर अपने पाकिस्तान में। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर करते हैं बात। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है, नहीं है, बताओ एक बार कमेंट करके। गौरी है, नेजा है, गेर है, वालर है। ये प्रश्न तो पिछली बार भी करवा चुका हूं मैं। हाँ, झालावाड़ में है भी है सर, अच्छा सही बात। हाँ ऐसे तो है झालावाड़ में भी, पर वो इतने प्रसिद्ध मंदिर नहीं है। ऐसे आपको खूब जगह छोटे छोटे मंदिर और देवरे मिल जाएंगे, तो वो सभी नहीं पढ़ सकते और सभी याद भी नहीं रह सकते। चलो लगभग लगभग अभी तक जितने भी मित्रों ने इसका सही उत्तर बताया है उन सभी मित्रों का सही आंसर क्या आ रहा, वालर। आपको पता, मैंने आपको एक दिन ट्रिक बताई थी भील जनजाति की, गेर गौरी दियो नहार, गेर गौरी दियो नहार, दी से द्विचक्री, य से युद्ध, न से नेजा, और आपके हार से क्या बनाया था, हाथी मना, और र से रमणी। ये सब नृत्य किसके हैं, भील जनजाति। तो ये याद रखना। प्रश्न है एक नया प्रश्न है मित्रों, कंवारा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कंवारा पाली जिले का, जालोर जिले का, बीकानेर का, बाड़मेर। बताइए एक बार कमेंट करके देखें। हाँ बिल्कुल अशोक भाई, गरासिया का है, बता चुका हूं मैं काफी बार पिछली क्लासों में। जिस भी साथी ने अगर ये पिछली क्लासें नहीं देखी तो एक बार वो देखें आप, फिर उसके बाद आप ये क्लासें कंटिन्यू करें। चलो इसमें बता रहे हैं अभी तक अशोक मीणा केरा पाली का, देखते हैं। पहली बार सुन रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। दिलकुश भी ए दे रहा इसका उत्तर। अशोक केराम, मैं आपकी रोज क्लास लेता हूं, धन्यवाद भाई। देखो प्रश्न पूछा है मित्रों आपसे कि कंवारा नृत्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है। याद रखिएगा आप, कंवारा नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, पाली। जालोर की बात करूं मैं मित्रों, तो जालोर में आप याद रखिएगा एक नृत्य तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ढोल नृत्य। और एक और अपने जालोर में एक नृत्य और किया जाता है मित्रों, जिसका नाम है आपके लुम्बर नृत्य। क्या नाम है मित्रों, लुम्बर। इस लुम्बर नृत्य की बात करूं मैं मित्रों, तो लुम्बर नृत्य अपने महिला प्रधान है। महिला प्रधान का मतलब होता है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है मित्रों कि ये लुम्बर ऐसा नृत्य अपने मित्रों जो वृत्ताकार पथ बनाते हुए किया जाता। कौन से पथ में किया जाता, वृत्ताकार पथ में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये वृत्ताकार पथ बना लिया, अब इस वृत्ताकार पथ में क्या होगा कि आसपास जो है इस वृत्ताकार पथ में इस तरीके से अपने महिलाएं खड़ी हो जाएगी। अब ये महिलाएं जब खड़ी हो गई ना, तो अब इस नृत्य में ऐसा क्या होगा, लुम्बर नृत्य में कुछ नहीं होता मित्रों कि जैसे ये महिला यहाँ पर आएगी ना, तब ये क्या करेगी कि अपना जैसे ही जो अपना पैर उछालेगी ना, तो अपना पैर जब बदलेगी तो पैर के नीचे क्या करेगी ये मित्रों, ताली बजाती है। तो पैर के नीचे जब ताली बजाती है और पैर के नीचे ताली बजाते हुए एक नृत्य को प्रेजेंट करती है मित्रों, उसका नाम क्या है, आपके लुम्बर नृत्य। ये लुम्बर नृत्य भी आपके राजस्थान में कहाँ का है, जालोर। बीकानेर में आपको मैं बता चुका हूँ मित्रों की बीकानेर में एक स्थान है आपका कतरियासर, और कतरियासर में अपने जसनाती संप्रदाय का एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है आपके अग्नि नृत्य। तो ये भी बता चुका हूं पहले भी। और बात कर लेते हैं इसमें बाड़मेर पूछा। बाड़मेर जिले का एक नृत्य प्रसिद्ध है मित्रों, जब एक कानुड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता। भगवान श्री कृष्ण की आराधना में होता, कृष्ण जन्माष्टमी पर। कानुड़ा नृत्य की भी मैं बात करूं कि ये बाड़मेर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बाड़मेर जिले में मित्रों एक स्थान है जिसका नाम है आपके चौहटन। क्या नाम है मित्रों, चौहटन। तो चौहटन बाड़मेर में एक नृत्य होता है जिसका नाम है आपके कानुड़ा नृत्य है। इस चौहटन बाड़मेर से एक और प्रश्न बनता है मित्रों जो मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि चौहटन बाड़मेर राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में यह सबसे ज्यादा गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान पूछा जाए तो आप याद रखना मित्रों उस स्थान का नाम क्या है, आपके चौहटन बाड़मेर। और चौहटन बाड़मेर में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है आपके, उसका नाम याद रखना कानुड़ा। तो इस पाली में एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपके कंवारा नृत्य। देखते हैं अगला प्रश्न मित्रों। सर थैंक यू अशोक भाई, मुझे बोलना चाहिए आपको, नहीं सर आप
हमारे लिए इतना कर रहे हो। बिल्कुल भाई, मैं हमेशा आप लोगों के लिए मदद करता रहूंगा, जो भी मेरे से होगा वो सब कुछ। देखते हैं मित्रों, प्रश्न आया है, राजस्थान में एक नृत्य पूछा है, इसका नाम है कक्का। कक्का जो नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा, बालकों द्वारा, या महिलाओं द्वारा, या बालिकाओं द्वारा? एक बार कमेंट करके बताइए। देखें, अंकेश बी बता रहा, अंजलि मीना बी बता रही है। देखते हैं क्या उत्तर आने वाला है इस प्रश्न का। देखो, प्रश्न ऐसे आ जाए मित्रों, तो ऐसे प्रश्न जो है इनको करने का एक ही माध्यम है कि अगर आपको याद है तो करें, नहीं तो आप एग्जाम में ऐसी रिस्क नहीं ले। देखिए आप, कक्का ऐसा नृत्य मित्रों जो अपने बालकों द्वारा किया जाता है, और मैं इस नृत्य की बात करूं मित्रों तो अपने राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? मारवाड़ क्षेत्र में। आपने देखा हो तो कि जैसे कोई भी अपने त्योहार वगैरह आते हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ग्रुप बना लेते हैं टोलियों के रूप में, और एक नृत्य करते हैं। उस नृत्य को क्या कहा जाता है? अपने कक्का नृत्य। तो कक्का नृत्य किसके द्वारा किया जाता? बालकों द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सभी के लिए एक ऐड है कि 7 दिन का जो स्पेशल ऑफर है उसमें हमने राजस्थान में एक एलडीसी एग्जाम है मित्रों, अधीनस्थ बोर्ड का 2024 में, उसके लिए हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेस द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है दिव्यम बैच। ये दिव्यम बैच केवल मात्र आपको 999 रुपए में मिल रहा है। इसमें आपको अगर रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज लेनी है तो इसमें 999 की बजाय 599 रुपए हो जाएंगे, और केवल आप एलडीसी की टेस्ट सीरीज लेकर परचेज करना चाहते हैं तो 251 रुपए है। इसी के साथ अगर आपको स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, हिंदी और सामान्य विज्ञान, तो उसके लिए भी 251 में आप ले सकते हैं वो कोर्स। तो ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर था। अब आप सभी को पता है एलडीसी का जो एग्जाम है वो 2-3 महीने के बाद होना है। केवल आपके एग्जाम में 100 दिन शेष है, तो 100 दिन में कैसे सफलता प्राप्त करें वो आप कर सकते हैं। देखते हैं मित्रों, अगले प्रश्न है, सखी घुमरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? क्या गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता, क्या आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता, या फिर बील महिलाओं द्वारा किया जाता, या इनमें से कोई नहीं? क्या आएगा एक बार कमेंट करके बताओ। देखें, सतीश घुमरा, बताओ देखिए एक बार कमेंट करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयर कर दो लाडलो एक बार क्लास को। चलो अच्छी बात है, लगभग लगभग इसमें जो उत्तर आ रहा है, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो चिंता नहीं करें। प्रश्न पूछा मित्रों सखी घुमरा। आपको मैंने जब गरासिया जनजाति के नृत्य बताए तब आपको ट्रिक बताई थी, और क्या ट्रिक बताई थी मैंने? गोलू मामा जवारा में कूदो। क्या उस ट्रिक में आपका ये नृत्य आया था क्या, सखी घुमरा? नहीं। मैंने जब आपको बील जनजाति के नृत्य पढ़ाए तब आपको गेर गौरी दियो नहार ट्रिक बताई थी, क्या उसमें ये शामिल था? नहीं। तो आपके सामने दो ही ऑप्शन बचे, या तो आदिवासी महिला करती है या इसको कौन करती? कोई नहीं करती। तो आप याद रखना, ऐसा नृत्य पूछा जाए कि सखी घुमरा जो नृत्य है ये अपने आदिवासी बेल्ट में किया जाता, और आदिवासी कौन करती? इसमें महिला भाग लेती है। एक सहेलियों का ग्रुप बनाया जाता और उन महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता जिसका नाम क्या है? सखी घुमरा। इसका नाम सखी घुमरा क्यों पड़ा मित्रों? इसलिए पड़ा कि ये जो अपने घूमर जो नृत्य इसको वृत्ताकार पथ में करते हैं, इसी तरीके से सहेलियों का एक ग्रुप बनाकर एक बाउंड्री बनाई जाती, गोलाकार या वृत्ताकार, उसमें भाग लिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सखी घुमरा, जो किसके द्वारा होता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा। चलते अगले प्रश्न पर देखते हैं मित्रों। प्रश्न है, श्यामा, तिलका, केला, चंद्रकला, टुकरानी और चंद्रकांता और एक कलाकार जिसका नाम है बोरानी का संबंध किस नृत्य से? बताओ एक बार कमेंट करके। चरी, कालबेलिया, चक्री, तेरा ताली, क्या आएगा? कुलदीप सिंह राजावत, राम राम भाई, बताओ एक बार कमेंट करके। श्यामा, तिलका, केला, चंद्रकला, ठुकरानी, चंद्रकांता, बोरानी का संबंध किस नृत्य से है? नीरज का सबसे पहले उत्तर आया है चक्री, अशोक चरी बता रहा है, आदित्य सुमन भी बी बता रहा, यानी कालबेलिया है। आरती मीना गुड इवनिंग। लगभग इसमें जो अपने सभी साथी जो कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो इसमें हो रहे हैं या इसमें हो रहे हैं। देखते हैं मित्रों, आपके सामने हैं। आप याद रखें मित्रों कि ऐसे जो कलाकार हैं, श्यामा, तिलका, केला, चंद्रकला, ठुकरानी, चंद्रकांत, ये सारे नाम आपके राजस्थान की एक जनजाति से मिलते जुलते हैं। उसका नाम क्या है? आपके कंजर। क्या नाम है मित्रों? कंजर। अब कंजर जनजाति के मैं आपको 3 नृत्य बता चुका एलडीसी से, लाठी, धाकड़ और चक्री। मैं बात करूं मित्रों की, ये जो चक्री नृत्य है, इस चक्री नृत्य को अपने हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है,
और हाड़ौती क्षेत्र में इस चक्री नृत्य में कौन भाग लेती? तो आप याद रखना मित्रों, अविवाहित बालिकाएं भाग लेती। अविवाहित बालिकाएं कह सकते हैं या फिर अविवाहित अपन यूं कह सकते हैं, युवतियों द्वारा ये किया जाता। देखें आप मित्रों, चक्री नृत्य की मैं बात करूं मित्रों तो ये कब किया जाता? इस चक्री नृत्य को अपने राजस्थान में कजली जो तीज मेला होता है, उस कजली तीज मेले के दौरान किया जाता। अब इसकी बात करें कि राजस्थान में कजली जो तीज मेला ये कहाँ बढ़ता? ये बूंदी में बढ़ता मित्रों। अब थोड़ा सा और इस प्रश्न की और बात कर लेते हैं मित्रों कि आपसे ये पूछ रहा कि ये जो कजली तीज है ये कब मनाई जाती? मित्रों आप याद रखना, कजली तीज आपके में आती है भाद्रपद महीने में, और इस भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को इस त्योहार को मनाया जाता। अब मित्रों इसमें क्या होता है कि जो आपके जो कजली तीज है, इस कजली तीज को आपके राजस्थान में बूढ़ी तीज भी कहा जाता। इसी कजली तीज की मैं बात करूं मित्रों तो आपके कजली तीज को बड़ी तीज भी कहा जाता, और इसी कजली तीज की बात करूं मैं मित्रों तो इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता। ये सभी नाम इसी के हैं मित्रों। और सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और मैं इसकी बात करूं कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो कजली तीज मनाई जाती, ये राजस्थान में किस जिले की प्रसिद्ध है? तो आप याद रखना वो जिला कौन है? आपका बूंदी। उसी बूंदी जिले में आपका एक मेला लगता, कजली तीज मेला या महोत्सव, और ये कब बढ़ता? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अब बूंदी आपके हाड़ौती में आता। हाड़ौती क्षेत्र में कौन रहते हैं? कंजर। ये कंजरों का मुख्य क्षेत्र है हाड़ौती, इसलिए कंजर जनजाति की अविवाहित बालिकाओं या युवतियों द्वारा जो कजली तीज मेले के दौरान एक नृत्य किया जाता, उसका नाम क्या है? आपके चक्री। तो याद रखिएगा, ऐसा जो प्रश्न है ये पूछा था इसने श्यामा, तिलका, केला, चंद्रकला, ठुकरानी, चंद्रकांता, इन सभी कलाकारों का संबंध आपके किस नृत्य से? उसका नाम क्या है मित्रों? आपके चक्री। तो याद रख लिया, ये याद हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। ममता कुमारी शांता फिल्मा 12 जिले का। हाँ तो 12 जिला भी आपके हाड़ौती में आता है, क्या दिक्कत है इसमें? और ये जो मैंने कलाकार बताए थे पिछले प्रश्न में, ये भी अपने चक्री के हैं। ये दूसरे कलाकार लिख दिए, सही बात है कप्तान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस तैयारी है बेटा। चलते हैं प्रश्न है मित्रों, सादी आड़ी, एक है आपका मांचली, एक है आपका बाराली, और एक है आपके बैठक चाल। ये किस नृत्य से रिलेटेड है? ये कुछ अपने जो है नृत्य किया जाता, उसमें कुछ कलाकारियां की जाती कलाकारों द्वारा, उसके बारे में बता रहा। ऐसा प्रश्न आए तो इसके ऑप्शन है हाथी मना, घेर, कच्ची घोड़ी और गिंदर। बताइए एक बार कमेंट करके देखें। अंजलि नाइस क्वेश्चन, थैंक यू बेटा। सब क्वेश्चन आपके लिए जोरदार आने वाले हैं, आप चिंता नहीं करें। बताओ देखिए इस प्रश्न का कमेंट करके। नीरज ए बता रहा, सपना गुजर इसका ए बता रही है, अच्छा आरती भी ए बता रही है। चलो चलते इस प्रश्न की करते हैं बात साथियों। आपका प्रश्न पूछा सादी आड़ी, मांचली और बाराली और बैठक चाले किस नृत्य से हैं? आप याद रखना ऐसे नृत्य का नाम है आपके गिंदर। अब मैं आपको गिंदल और ये कच्ची घोड़ी दोनों नृत्य पढ़ा चुका हूं। ये दोनों अपने राजस्थान में कौन से एरिया के प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। और बात कर ले मित्रों, हाथी मना और गेर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये दोनों अपने नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड है? भील जनजाति के। तो अगले प्रश्न की करते हैं अब बात। देखिए अगला प्रश्न है, बादशाह मेले के दौरान बीरबल नृत्य किया जाता है, उसी नृत्य का एक हिस्सा कौन सा नृत्य है? क्या भैरव नृत्य है, बादशाह नृत्य है, या युवराज नृत्य है, या फिर इसका नाम क्या है? टोडरमल नृत्य। बताइए एक बार। नीरज बता रहा ए भैरव नृत्य। देखते हैं, अशोक का डी आया इसमें, आदित्य डी बता रहा, भारती राठौर ए बता रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जसवंत गुजर ए बता रहा। चलो देखते हैं, पूजा धाकड़ भी ए बता रही है। देखिए साथियों, प्रश्न के टुकड़े करते हैं पहले, फिर उसके बाद इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। पहली लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, आपसे पूछ रहा बादशाह के मेले में, इसकी बात कर लेते थोड़ा सा। राजस्थान में अगर साथियों आपसे पूछा जाए बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है, साथियों आप सभी याद रखें, राजस्थान में ये बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता? ब्यावर। अगली बात करूं मैं मित्रों, ये बादशाह का जो मेला है, इस मेले का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कब होता है, यानी ये कब बढ़ता, आप सभी साथी याद रखें, ये अपने बादशाह का मेला बढ़ता है दुलंडी के दिन। कब बढ़ता है मित्रों? दुलंडी के दिन। अगर मैं मित्रों इस दुलंडी की बात करूं तो दुलंडी का पर्व आप होली के अगले दिन मनाते हो। होली के अगले दिन की बात करें तो वो तारीख आपके सामने आती है चैत्र कृष्ण एकम। क्या आती है तारीख?
चैत्र कृष्ण एकम। तो इस चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाई जाती। अब एक और चीज बता दूं, ये धुलंडी का जो त्योहार है एक लोक देवता की याद में मनाया जाता, उस देवता का नाम है आपके इलोजी। तो ये भी याद रख लेना इलोजी, बाकी सब बातें देवता में बताऊं इनकी। तो इलोजी की याद में एक पर्व मनाया जाता जिसका नाम है धुलंडी। इसी धुलंडी के दिन आपका एक मेला बढ़ता जिसका नाम है बादशाह का मेला। कहां बढ़ता? ब्यावर। एक और बात है साथियों, देखें आप, ये बादशाह का जो मेला है साथियों, ये बादशाह का मेला अपने बीरबल की याद में बढ़ता है। किसकी याद में बढ़ता साथियों? बीरबल। अब बीरबल कौन था मित्रों? में अगर बीरबल की बात करूं तो बीरबल का अगर वास्तविक नाम की बात करूं तो इसका जो रियल नेम था वो महेश दास था, और ये महेश दास अपने अकबर के दरबार में शामिल था। अकबर के अगर साथियों में बात करूं कि इसके नौ रत्न थे, उन 9 रत्नों में शामिल था अपने कौन सा? एक व्यक्ति महेश दास। अब महेश दास क्या करता है कि अकबर को प्रभावित कर देता है और अकबर को ये बुद्धि से जीत लेता है। अकबर इस महेश दास का नाम बदलकर क्या रखता है? बीरबल। अब क्या होता है साथियों कि उस समय अपने जो अकबर बादशाह था अपने पूरे दिल्ली में बैठा हुआ था। अब अपने राजस्थान का जो अजमेर जिला था, इसमें क्या होता है कि अजमेर जो जिला उसमें किला बना रखा था उसने, मैगजीन का किला। तो जब भी उसको राजस्थान के किसी भी कार्य को करने के लिए आना होता था तो हमेशा वो अजमेर में रुका करता था। जब उसे पता लगा कि यार एक बहादुर व्यक्ति है बीरबल, इसी बीरबल की याद में उस अकबर के द्वारा एक मेले की शुरुआत की गई। उस मेले का नाम रखा बादशाह। बादशाह का क्यों कहा जाता साथियों? इसमें ऐसा कहा जाता कि अकबर जब अपने महेश दास से प्रभावित हो जाता है ना, तो अकबर घोषणा करता है कि आज के बाद राजस्थान के अजमेर जिले में एक स्थान है ना ब्यावर। पहले आपको पता ब्यावर किस में आता था? अजमेर में। अब तो आज क्या बन गया? जिला। कि अकबर घोषणा करता है कि आज के बाद इसमें जो धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा ना, उस धुलंडी के दिन बादशाह मैं नहीं रहूंगा, बादशाह कौन बनेगा? मेरा जो 9 रत्न में शामिल है उसका नाम क्या है? बीरबल या महेश दास। उसी बीरबल या महेश दास की स्मृति में एक मेला बढ़ता जिसका नाम क्या है? आपके बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता। धुलंडी के दिन कब आती? चैत्र कृष्ण एकम। उसी बादशाह के मेले में जो बीरबल नृत्य किया जाता, उस बीरबल नृत्य का एक हिस्सा कौन सा है साथियों? आप याद रखना, बीरबल नृत्य का एक हिस्सा है जिसका नाम है अपने भैरव। अब इसे भैरव नृत्य क्यों कहा जाता साथियों? इसलिए कहा जाता कि इसमें जो बीरबल पात्र बनता है ना, वो बीरबल जब पात्र बनता तो जुलूस में आगे आगे चलता है, और वो क्या करता है कि अपनी जो वेशभूषा है ना, उस वेशभूषा को भूत जैसे पहनता है ताकि उस बीरबल को किसी भी सामान्य व्यक्ति की जो है वो नजर नहीं लगे। उस नजर से बचाव के लिए उसको क्या बनाया जाता? भैरव। इसीलिए इस नृत्य का नाम भी क्या है? आपके भैरव नृत्य। तो याद रखना ये था इसका आंसर। चलते अगले प्रश्न पर। बहुत प्यारा प्रश्न आया है मित्रों एक, और एग्जाम में पूछा हुआ, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, झालावाड़, कोटा। बताइए एक बार कमेंट करके। जसवंत, सोनू मांझी, भारती, सपना, पूजा धाकड़, आरती, सतीश सोनी, अक्षु सोनी, लगभग सभी मित्रों का सही उत्तर है, और आप सभी ने सही उत्तर दिया। उसका आंसर क्या बताया? बिंदोरी नृत्य का झालावाड़। देखिए मित्रों, आपके राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, मैं इसकी बात करूं मित्रों तो आपके राजस्थान में झालावाड़ जिले में 2 ही नृत्य किए जाते हैं। एक तो आपके झालावाड़ जिले का एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है बिंदोरी। अब मित्रों इस नृत्य की बात कर लेते हैं पहले। बिंदोरी नृत्य क्या होता है, क्या नहीं होता? ये बिंदोरी नृत्य ऐसा नृत्य है मित्रों जो अपने एक वृत्ताकार पथ बनाकर किया जाता है। कौन से पथ में होता है मित्रों? वृत्ताकार पथ। अब मित्रों बिंदोरी जो नृत्य वृत्ताकार पथ में तो किया जाता है, लेकिन इसमें कौन भाग लेते हैं? आपके पुरुष भाग लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मित्रों जो आपके बिंदोरी नृत्य में वृत्ताकार पथ में इस तरीके से अपने पुरुष खड़े हो गए। अब इसमें जो पुरुष है इस तरीके से ये घूमते रहेंगे। जब ये घूम रहेंगे ना मित्रों, तो क्या करते हैं कि जो पुरुष होते हैं ये यहाँ जब खड़े होते हैं तो इनके हाथों में क्या होता है? लकड़ी के डंडे होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? लकड़ी के डंडे। अब इन पुरुषों ने अपने लकड़ी के डंडे हाथ में ले लिए। जैसे ये पुरुष, पिछला जो पुरुष है ये आगे आएगा, तो ये पिछले वाले जो पुरुष है उससे अपने लकड़ी के जो डंडे उसको अपने टकराएगा। ऐसे नृत्य का नाम आपके क्या है? बिंदोरी। अब इसकी बात कर लेते हैं मित्रों की ये कब होता है। मैं अगर इस बिंदोरी नृत्य की बात करूं मित्रों, तो बिंदोरी नृत्य अगर देखा जाए तो वास्तव में होली पर होता था, लेकिन इस बिंदोरी नृत्य का धीरे धीरे ट्रेंड अपने शादी ब्याह के टाइम पे भी होने लग गया। इसलिए इसको अब कब भी किया जाता? मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता। तो होली और मांगलिक अवसरों पर अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुरुषों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम बिंदोरी है। और बिंदोरी नृत्य किस में होता है? वृत्ताकार पद में। इसी साथ में एक बात और करूं कि आपसे एक और प्रश्न पूछा जाए मित्रों कि आपके राजस्थान में एक डोला मारू नाम का नृत्य होता है, और डोला मारू नाम का जो नृत्य होता है ये आपके राजस्थान में कौन से जिले में होता? तो उसका नाम भी याद रखना, झालावाड़। बाकी डोला मारू से रिलेटेड अगर आपको कोई फैक्ट देखना है तो यूट्यूब चैनल पर मेरी एक क्लास पड़ी हुई, वहां से आप देख सकते हो। लगभग मैंने डोला मारू के वहां 10 प्रश्न करवा रखे, तो आप वहां से देखें। चलते अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित लोक नाट्य
जिसे लोक नाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है वह है? रम्मत है, स्वांग है, गौरी है, तमाशा? बताइए एक बार कमेंट करके। सब लोग बता रहे हैं इसका, कोई बी बता रहा, कोई सी बता रहा। चलो अच्छी बात है। चलो देखते हैं मित्रों, प्रश्न है शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित एक लोकनाट्य है जिसे लोकनाट्यों का मेरुदंड कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो उत्तर होना है आपका सी ऑप्शन होना है, गौरी। मैंने एक दिन आपके सामने बात की थी, अगर गौरी अगर देखा जाए तो एक लोकनाट्य का नाम भी है। और अगर गौरी की मैं बात करूं मित्रों, तो गौरी अपने राजस्थान में एक लोक नृत्य का नाम भी है। क्या नाम है? एक लोक नृत्य। इसी के साथ में गौरी लोकनाट्य की बात करूं तो अपने गौरी नाम का एक समारोह भी आयोजित होता है। समारोह यानी जब इस नाटक को किया जाता तो उत्सव मनाया जाता, इसे कहा जाता। तो लोकनाट्य, लोक नृत्य और एक समारोह क्या है? गौरी। ये तीनों चीजें। अगर मित्रों मैं इसकी बात करूं कि ये जो गौरी है ये अपने राजस्थान में किस जनजाति द्वारा किया जाता, तो ये भीलों का अपने धार्मिक है। क्या है भीलों का? एक धार्मिक लोक नृत्य भी है और एक धार्मिक लोक नाट्य भी है। अब ये राजस्थान में क्या है कि जो गौरी है, ये गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है। तो राजस्थान में अगर सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य की बात करें कि सबसे जो प्राचीनतम लोकनाट्य उसका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा उसका नाम क्या है? आपकी गौरी। अब सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य होने के नाते साथियों, इस लोकनाट्य को अपने राजस्थान में लोकनाट्यों का मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से कोई भी एक व्यक्ति अपने मेरुदंड की वजह से खड़ा होता है, उसी तरीके से राजस्थान में जितने भी लोकनाट्य उनका जन्म एक नाटक से माना गया, उसका नाम गौरी। इसलिए राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य कौन है? गौरी। तो गौरी जो लोकनाट्य है इसकी बात करें कि भगवान शिव और एक राक्षस था, उसका नाम है अपने भस्मासुर, उसकी कहानी पर आधारित। अब ये कहानी आपको मैं बता ही देता हूँ मित्रों। क्या हुआ कि अपने जो भगवान शिव थे और एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर। अब क्या होता है कि भस्मासुर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लगातार निरंतर भक्ति करता है और भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है। भगवान शिव जब इससे प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव इसे कहते हैं कि बता भस्मासुर तुझे क्या चाहिए वरदान में। भस्मासुर वरदान में एक चीज मांगता है और ये भगवान शिव से कहता है कि भगवान मुझे आप एक ऐसी वस्तु प्रदान करें जिसे मैं किसी व्यक्ति के सिर पर रखूं ना, तो वो व्यक्ति क्या हो जाए? भस्म हो जाए। जैसे भगवान शिव ने ये कहा कि ठीक है चल तुझे ये वरदान चाहिए, तथास्तु। भस्मासुर की इच्छा हुई कि यार इस जगत में अब मुझे ये शक्तियां मिल गई तो मैं तो किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। भस्मासुर की क्या है कि नीयत बिगड़ जाती है और इसे घमंड आ जाता है। उस घमंड को करने के लिए ये क्या करता है कि भगवान शिव से कहता है कि प्रभु मेरी एक और इच्छा है। और इसने पूछा भगवान शिव से, तो भगवान ने कहा कि बता तेरी क्या इच्छा बाकी रह गई। इस भस्मासुर ने कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है कि इसका पहला प्रयोग मैं आपके ऊपर करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने अपने दोनों चप्पल हाथ लिए साथ में और भागे वहां से। भगवान शिव भागते भागते अपने विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु को जाके कहा, विष्णु 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 मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे कौन मार देगा? भस्मासुर। भगवान विष्णु बजे गजब के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अरे विष्णु, अरे शिव, तो इसीलिए तू बोला है कि जो भी कोई व्यक्ति तेरी भक्ति करता है तू बहुत जल्द प्रसन्न हो जाता है और वरदान में पहले विचार नहीं करता, उससे पहले क्या दे देता? वरदान दे देता है। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने ये कहा, भगवान शिव ने कहा कि तू बातें मत कर फालतू में, मुझे बचा पहले, नहीं तो मुझे मार देगा और संसार का रक्षक वो बन जाएगा। भगवान विष्णु भगवान शिव को कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बैठ, मैं अभी इस राक्षस का क्या करता हूँ? निराकरण। भगवान विष्णु बड़े चतुर और चालाक थे। भगवान विष्णु ने क्या किया साथियों की एक मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी के रूप में धारण करते एक लड़की के रूप में प्रेजेंट हुए, एक सुंदर सी अप्सरा बनकर कहां पहुंचे? भस्मासुर के सामने। भस्मासुर के सामने जैसे एक सुंदर सी अप्सरा परी के रूप में पहुंचे तो वहां जो भस्मासुर था वो भाग कर रुक गया। उसने देखा कि अच्छा, मैं जब पहले राक्षस था तब तो मेरे पास कोई भी अप्सरा या किसी परी का क्या नहीं आया प्रपोजल, और आज देखो एक स्वर्ग लोक की जो परी अप्सरा है वो सामने से आ रही है और मेरे लिए क्या कर रही है? रुक गई। भस्मासुर उस अप्सरा और परी के पास पहुंचता है तो उस परी को कहता है कि हे परी, मेरे पास क्या है तुझे पता है कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिसे मैं किसी के ऊपर प्रयोग करूं तो वो क्या हो जाए? भस्म हो जाए। अब ये बता कि तू मेरे से विवाह करना चाहती है या भस्म होना चाहती है? भगवान विष्णु बड़े चतुर और चालाक उस मोहिनी रूप में मुस्कुराते हुए उस अप्सरा में और एक मुस्कान देते भस्मासुर को और कहते हैं कि भस्मासुर, मैं आपसे कुछ भी नहीं करना चाहती, आपसे विवाह करना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी? अब जैसे ही भस्मासुर को कहा बड़े राजी हुआ, उसने कहा कि यार गजब बात है यार,
कि एक लड़की जिसको मेरे पास शक्ति आने के बाद मेरे को आगे से ये अप्सरा प्रपोज कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे वो देखता है कि अब क्या किया जाए, इससे विवाह करें तो कैसे करें। भस्मासुर उससे पूछता है कि तेरी कोई और इच्छा है तो बता। वो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु उस भस्मासुर को कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि आपको मेरे साथ एक अच्छा सा डांस करना पड़ेगा। अब व्यक्ति की बात पता है आपको कि व्यक्ति इतना बोला होता है कि लड़की की बातों में अक्सर आ ही जाता है, आप सभी को अच्छी तरह पता होगा। ऐसे ही अपने भस्मासुर के साथ हुआ और भस्मासुर क्या करता है कि अपने मोहिनी रूप पर अपने मोहित हो जाता और उस लड़की से कहता है कि बता क्या इच्छा है। तेरी इच्छा है कि मैं तेरे साथ एक नृत्य करूं, चल ठीक है, तेरी इस इच्छा को पूरा किया जाए और मैं तेरे साथ क्या करूंगा, एक नृत्य करूंगा। वो भगवान शिव वहां से देख रहे थे दृश्य और भगवान विष्णु उस मोहिनी रूप में, उस मोहिनी में और एक अप्सरा बनकर एक बेहतरीन नृत्य की प्रस्तुति करते किसके साथ, भस्मासुर। जब उन्हें लगा कि ये भस्मासुर अब वास्तव में मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो गया, मोहित हो गया, अब क्या किया जाए, जैसे भगवान विष्णु उस मोहिनी रूप में अपने दोनों हाथों को मित्रों किस पे रखते, सिर पर। भस्मासुर ने सोचा कि तो डांस चल रहा, वो भूल गया था कि अगर मैं मेरे दोनों हाथ मेरे सिर पर रखूंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, भस्म। और उसने जैसे अपने दोनों हाथों को कहां रखा, सिर पर, क्या हो गया मित्रों, वो भस्म। इसी तरीके से भगवान शिव और भस्मासुर की ये कहानी थी मित्रों, जो मैंने आप सभी के सामने रखी है और आप सभी इसे जरूर देखें। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। मजा आया आपको, बताएं एक बार कमेंट करके। चलो करते हैं बात साथियों अगले क्वेश्चन की और देखते हैं। प्रश्न है, लाची प्रजापति का संबंध राजस्थान में किस नृत्य से है। एक ऑप्शन है भवाई, एक ऑप्शन है कथक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताओ एक बार कमेंट करके। मजा आ गया, चलो अच्छी बात है सर, कहानी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, बहुत हंस रहे थे तुम, कहानी सुनाई जब, है ना, सही बात। चलो देख लो, ये प्रश्न है, लाची प्रजापति का संबंध किस नृत्य से है। बहुत अच्छी बात है, अंजलि, मांगीलाल, सोनू, सबका इसमें लगभग लगभग, भारती, सबका ऑप्शन आया इसमें सी। देखते हैं मित्रों कि लाची प्रजापति एक ऐसी कलाकार है जो अपने राजस्थान में भवाई नृत्य भी करती है। भवाई नृत्य यानी अपने कर्तव्य भी दिखाती है। मैंने आपको कहा था कर्तव्य दिखाने का काम किस नृत्य में होता है, भवाई। कथक अपन ने देख ही लिया, शास्त्रीय नृत्य। इन दोनों से रिलेटेड आपके एक प्रसिद्ध कलाकार है, उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है, लाची प्रजापति। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी। तो ये भवाई डांस भी करती और कथक। एक और चीज है साथियों, एक प्रश्न और बताता हूं मैं आपको। ये जो कथक नृत्य है इसका एक डांसर बताता हूं मैं मित्रों आपको। कथक नर्तक एक व्यक्ति है जिसका नाम है अपने मित्रों पंडित दुर्गालाल। और मैं मित्रों अगर पंडित दुर्गालाल की बात करूं तो ये पंडित दुर्गालाल ऐसा कथक डांसर है जो अपने राजस्थान में कथक नृत्य भी करता है, यानी कथक नृत्य का भी क्या है, प्रसिद्ध कलाकार। इसी के साथ में ये तबला भी बजाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ कि राजस्थान के ऐसे कलाकार बताइए जो कथक नृत्य होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक भी है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसके बराबर कोई नहीं बजा सकता। तो तबला बजाने वाला एक ऐसा कलाकार जिसका नाम क्या है, पंडित दुर्गालाल, ये याद रखना। और लाची प्रजापति जरूर याद रखना, भवाई डांस भी करती है और किसको करती है, कथक। तो ये था, इसका आंसर सही था। चलते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य कौन सा है जो खुशी के साथ प्रारंभ होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। बताओ एक बार, देखिए कमेंट करके, पढ़ा दिया मैंने पिछली सेशन में। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे साथियों, और लाइक करने के साथ ही आप शेयर भी कर दे ताकि थोड़ा सपोर्ट करें मित्रों। बताओ एक बार, प्रश्न है सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी मित्रों ने लगभग लगभग सही उत्तर दिया। मछली नृत्य मैंने आपको पढ़ाया था शनिवार को, लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें, कि बंजारा जाति की कुछ कुमारी लड़कियां होती है, वो पूर्णिमा की रात्रि में क्या करती कि चांद को अपना भावी पति मान लेती है और एक नृत्य की शुरुआत करती है, उसका नाम क्या है, मछली। अब इसका नाम मछली कैसे पड़ा कि जब वो चांद को भावी पति मानती है तब तो उसे आने की खुशी होती है, जब वो पति उसे नहीं मिलता तो मछली जैसे तड़पती है और नीचे गिर जाती है। तो पहले तो उसके लिए खुशखबरी थी, जब वो उसका पति नहीं मिला तो दुख तो व्यतीत हो गई सही बेचारी को। ऐसे नृत्य का नाम क्या हो गया मित्रों, अपने मछली नृत्य। थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए आप, इसमें जो कुछ एक ऑप्शन आया है मित्रों, एक कबूतरी नृत्य तो पढ़ा चुका मैं आपको, कहाँ का है, चूरू जिले का। इसी के साथ आप याद रखना जिंदाल नृत्य पूछा जाए, ये अपने राजस्थान में शेखावाटी एरिया का है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों, शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र में बात करूं कि इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो ये शेखावाटी क्षेत्र में अपने महिला और पुरुषों द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। उसका नाम क्या है, आपके जिंदाल नृत्य। ये झूमर जो नृत्य अपने, ये भी अपने राजस्थान में किया जाता है आदिवासियों द्वारा, तो ये भी याद रखना, इस तरीके से याद रखें। चलते अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न है मित्रों, हल जोतना और फूल बनाने का संबंध किस नृत्य से। बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। कच्ची घोड़ी, अग्नि, 13 ताली, गिंदड़, बताओ एक बार। राम राम भाई, लेट हो गया, कोई बात नहीं। हेमराज गुजर, राम राम। ए, अच्छा अच्छा, चलो चलो, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। जसवंत बी दे रहा, कोई बी दे रहा, ए दे रहा, एक बार अच्छे से पढ़े इसको, दे सकते हो आप। थोड़ा सा कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो मुझे पता है, और लगभग लगभग इसमें जो सभी जो साथी है वो लगभग लगभग कंफ्यूज हो गए, और सभी का आंसर लगभग लगभग गलत है। केवल एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर सही था। देखिए आप, प्रश्न पूछा हल जोतना और फूल बनाने का समय, इसका सही उत्तर होगा मित्रों अग्नि नृत्य। अब ये देखना आप अग्नि नृत्य क्या है। मैंने आपको कहा था कि अग्नि नृत्य अपने किया जाता है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा। अब आपको पता है ये जलते हुए आग पर किया जाता है या ददकते हुए अंगारों पर किया जाता है। उसमें जो भी डांसर होता है वो डांस करता है ना, तो उसमें क्या करता है कि जैसे वो जो आग का जो दूना होता है ना, अंगार है, उनमें क्या करता है कि वो जो नाच रहा है तो कभी हल जोतने का प्रयास कर रहा, कभी उसी के अंदर ऐसे फूल बनाने का प्रयास करता है। इस तरीके से ऐसी डिजाइने जो बनाने का प्रयास करता है उस नृत्य का नाम क्या है आपके, अग्नि नृत्य। आप कहाँ कंफ्यूज हुए मैं बताता हूँ आपको कि फूलों के खिलने और फूलों के बंद होने जैसा प्रतीत होता है ना, वो पैटर्न कला आपके राजस्थान की किस नृत्य में होती है, कच्ची घोड़ी। इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, तो आप उस कंफ्यूजन को दूर करें और ये याद रखें कि हल जोतना और फूल बनाने का संबंध किस नृत्य से, अग्नि। चलता है अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मित्रों। अगले प्रश्न से पहले आप सभी के लिए खुशखबरी है मित्रों कि 7 दिन का जो एक स्पेशल ऑफर है उसमें ऑनलाइन जो अगर टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी हो तो LDC 251 में है, पशु परिचय 99 है, CET 199 में केवल 199 रुपए। ऐसे आप राजस्थान पुलिस का अगर पेपर दे रहे हो जून में तो राजस्थान पुलिस के लिए 99 रुपए में है। स्टेनोग्राफर आप करना चाहते हो तो 199। एक और यहाँ आपके लिए मैं एक बेहतरीन न्यूज लेकर आया हूँ सभी मित्रों के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले महीने में जो जून वाला महीना, उसमें आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना है। इस राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होगा, इस राजस्थान पुलिस में जो राजस्थान जीके है इसके 45 प्रश्न आते हैं। अब राजस्थान जीके के जो 45 प्रश्न आते हैं तो आप ध्यान रखें कि इसमें अपने 5-6 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आपकी कल्चर आती है, एक आपका इसमें इतिहास आएगा, और एक आपका इसमें भूगोल आता है, और एक आपका इसी में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है राजनीति। और इसी के साथ मैं बात करूं तो राजनीति के साथ एक आपका आता है अर्थव्यवस्था। ये आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब यहाँ क्या करें क्या नहीं करें, तो आप सभी को पता है कि कल्चर की क्लास तो रोजाना आपके 7:15 बजे हो रही कंटिन्यू। आप सभी के लिए एक बेहतरीन न्यूज है मित्रों कि भूगोल वाला जो है ये एपिसोड ये बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। इस एपिसोड में मित्रों मैं आपको 500 प्रश्न सोल्व करवाऊंगा जो राजस्थान पुलिस ही नहीं, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे वो LDC हो, चाहे वो क्या हो अपने CET हो, या राजस्थान पुलिस स्टेनोग्राफर LDC, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर आपके लिए साथियों वो साबित होगी। आप चिंता नहीं करें, केवल 1 या 2 दिन की और बात है। एक दिन पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा। लगातार इस तरीके से कल्चर की जो क्लास है वो तो चलती रहेगी। उसके पश्चात अपनी एक क्लास रोजाना होने वाली है जो राजस्थान भूगोल के नाम से वो एपिसोड होगा। तो आप चिंता नहीं करें, बहुत जल्द आपके लिए ये लेकर आने वाला हूं। चले मित्रों अगले प्रश्न की बात कर लेते थोड़ा सा। प्रश्न गौरी है, अभी बताया एक समारोह है, एक लोक नृत्य है, एक लोकनाट्य, ये सब है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, याद रखना। प्रश्न है राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी थोड़ी सी और बात कर ले, वैसे बता चुका हूं मैं आपको कि ये जो गौरी जो लोकनाट्य है ना, इस गौरी लोकनाट्य में क्या होता है कि ये भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। अब इसमें जो भगवान शिव का जो कोई भी एक व्यक्ति पात्र बनता है ना, उस पात्र बनने वाले कलाकार को राई बुढ़िया कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इसको, राई बुढ़िया। अब इसमें जो भगवान शिव राय के पात्र को राई बुढ़िया कहते हैं, इसीलिए इस गौरी को अपने राई बुढ़िया नृत्य या नाटक के नाम से भी जाना जाता। तो इसमें पूछ रहा राई नृत्य के नाम से किसको जाना जाता, तो आप याद रखना राई नृत्य भी किसका नाम है, अपने वालर का। चलता अगले प्रश्न पर, 2-3 प्रश्न और है। जिंदा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है जो ढोलक के साथ स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता। अभी बताया मित्रों मैंने, पिछले 2-3 प्रश्नों में बताया था क्या मेवाड़, शेखावाटी और एक है मारवाड़ और हाड़ौती। अभी बताया था मैंने आपको कि शेखावाटी क्षेत्र में आपको 4 नृत्य याद रखने हैं। एक का नाम है आपके जिंदात, एक का आपके नाम है कच्ची घोड़ी, सब पढ़ा चुका हूं मित्रों में। एक का नाम है आपको गिंदड़, और एक आपका नृत्य जिसका नाम है चंग नृत्य। ये चारों नृत्य की बात करें तो कौन से एरिया के हो जाएंगे, शेखावाटी, तो याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये भी बता चुका हूं जब कालबेलिया डांस पढ़ाए थे तब। क्या नृत्य से रिलेटेड है,
क्या फिल्म से हैं या नौटंकी से हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ये नृत्य से हैं। आपको बता चुका हूँ कि गुलाबो जो है, गुलाबो नाम की एक महिला है और ये कालबेलिया जाति की, जिसका पूरा नाम है गुलाबो सपेरा। मैंने आप सभी को कहा था कि गुलाबो जो सपेरा है ये कालबेलिया जाति की एक ऐसी डांसर है अपने, जिसको अपने भारत सरकार द्वारा 2016 में एक पुरस्कार से नवाजा गया। 2016 मित्रों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ, तो याद रखिए गुलाबो सपेरा का संबंध किस क्षेत्र से है? नृत्य से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जो मैंने वहां से इसको उठाया और आप सभी के प्रेजेंट किया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में वापस पूछ लिया जाए। ये नौटंकी एक नाटक है मित्रों, जो पढ़ेंगे अपने पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है, तो बात करेंगे फिर नाटक वाले में। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य? आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, बता दिए एक बार। एक प्रसिद्ध कलाकार है स्वरूप पवार, जिसका संबंध भवाई नर्तक है। डांडिया नृत्य होली के बाद प्रारंभ होता है। दुर्गाबाई मोहिनी नारायणी का संबंध भवाई नृत्य से है। गैर नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। क्या आएगा देखिए एक बार इसका कमेंट करके बताओ। अच्छा ए दे रहा है, हाँ बता चुका है बेटा, मैं ये यूनेस्को में शामिल है, सब कुछ कह दिया मैंने, वहाँ करवा दिया मैंने। चलो इसका प्रश्न का उत्तर बताओ एक बार। देखिए जसवंत बी बता रहा डांडिया नृत्य होली के बाद होता है। मांगीलाल कह रहा सी आएगा। अच्छा देखते हैं क्या आएगा, बता दो एक बार। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं वो आप सभी। बताओ देखें। अच्छा कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, इसमें एक दो साथियों का सही उत्तर आया है। इसका सही उत्तर है अपने सी, असत्य पूछा। पूछ रहा दुर्गाबाई मोहिनी और नारायणी का संबंध भवाई नृत्य से। ये भवाई से नहीं है, ये तीनों ऐसी कलाकार है जो राजस्थान में 13 ताली नृत्य की फेमस डांसर है। कौन सा नृत्य की है? 13 ताली। बाकी सब कुछ सही है। स्वरूप पवार का संबंध पूछे तो स्वरूप पवार का संबंध किससे है? भवाई। डांडिया नृत्य अपने मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो होली के बाद ही किया जाता है, होली पर होता है, तो सही था। गैर नृत्य आपको पता होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता और लगातार 15 दिन तक किया जाता, भील जनजाति का, तो ये भी सही था। इसका जो सही ऑप्शन होना था वो क्या होना था आपका? सी, क्योंकि ये भवाई के नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? 13 ताली। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों इसी तरीके से जुड़े रहे आगे भी। कल फिर वापस मिलेंगे 7:15 पर। और आप सभी साथी जिसने भी लाइव क्लास ली है वो सभी साथी अपनी क्लास को जरूर शेयर करें और सभी साथी एक बार कमेंट जरूर कर दें। और कमेंट में ये जरूर बताएं साथियों कि आज के एपिसोड में जो 25 प्रश्न किए थे उनमें 25 जो प्रश्न थे उनमें से आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने आपके गलत हो गए, ताकि वो जो चीजें आपकी गलत हो रही उनका भी ध्यान रखा जाए। इसी तरीके से मिलेंगे कल साथियों 7:15 बजे। ओके धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।